हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अल्फाबेट टेस्ट डिस्कस किया था और अल्फाबेट टेस्ट के हमने लगभग 4 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टाइप है प्यारे बच्चों वो 5वां टाइप है और 5वें टाइप का ही डिस्कशन आज हम करने लग रहे होंगे। उसी पे चीजों को समझेंगे कि कैसे क्या करना होता है हमें। तो देखो, अगर बात की जाए अल्फाबेट की, तो इससे पहले जो 4 टाइप हमने पढ़ लिए थे बिल्कुल बेसिक थे, ठीक है ना। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा या आपको जब तक नहीं बताया जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखो। आज का जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट मिड लेटर पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे, तो समझ पा रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मतलब इस सेशन का यही है कि हम इसी को सीखेंगे यहाँ पे इस सेशन में कि ठीक बीच के लेटर को निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना, एग्जैक्ट मिड लेटर। अब देखो प्यारे बच्चों, जो लोग भी नए इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। देखो यहाँ पे बात आती है ठीक मिड लेटर। अब यहाँ जो देखो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कहाँ लिखा जाए भाई, वर्णमाला के क्रम में। कहाँ लिखा जाए, वर्णमाला के क्रम में। तो देखो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे, बाएं से 7वें तथा बाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य। अब आपको मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट को तो माइनस करना है। बच्चे यहाँ पे देखते हैं बाएं से 7वें तथा बाएं से 11वें, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस कर देते हो पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करना है आपको। इस वाले कंडीशन में जहाँ एग्जैक्ट मिड में पूछे लेफ्ट लेफ्ट माइनस नहीं होता भाई, लेफ्ट लेफ्ट माइनस नहीं होता, क्योंकि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कहता तो माइनस कर देते। यहाँ पे लैंग्वेज दूसरा है, बाएं से 7वें तथा बाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य बताना है। तो देखो भाई, बाएं से 7वें और बाएं से 11वें मध्य बताना है। तो देखो पहले ABCD से समझ लो। ठीक है ना। अब देखो बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है भाई, EF तक तो छठा होता है, 7वां अक्षर ये है। और बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, ये है या नहीं है। ठीक, बाएं पे ये 7वें पे आता है और ये बाएं से 11वें पे आता है। इनके ठीक मध्य में कितने लेटर है भाई, H, I और J। तो इनके ठीक मध्य में कौन आएगा, कैंसिल हो गया तो ये आया I। तो क्या इस क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ABCD लिख के करेंगे, नहीं, ABCD लिख के नहीं करता। देखो आज मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे बाएं से 7वें तथा बाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य अक्षर, तो देखो यहाँ पे 7 और 11 का औसत निकालो, क्या आएगा 9। 9 पे क्या आता है I, हो जाएगा आंसर। समझ पाए चीजों को, जो भी वैल्यू है उनका औसत निकाल देंगे हम, जो आएगा उसी नंबर के लेटर को लिख देंगे, वही आंसर होगा। देखो भाई, यहाँ पे बाएं से चौथे तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, बाएं से चौथे तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, तो एक चौथा और एक 16वां है, दोनों को जोड़ के औसत निकाल देंगे प्यारे बच्चों। 10 10 पे आता है जी, क्लियर है। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए आपको। अब देखो बाएं से 8वें तथा बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य 8 और 18 है, 8 और 18 है, जोड़ेंगे अब इन्हें, जोड़ के औसत निकाल दो भाई, क्या है 13। 13 पे आता है M, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया M। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, बाएं से तीसरे तथा बाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य 3 + 7, 3 + 7 / 2 यानी 10/2 आया 5। 5 पे आता है E, क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बाएं से चौथे तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य, चौथे तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य आएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड किया क्या आया 12, ठीक है। समझ पाए, 12 पे क्या आता है L, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, समझ पाए ना चीजों को। आइए बच्चों देखते हैं, आपको डाउट ये हो जाता है प्यारे बच्चों,
जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन किए थे, इनका जो सम था वो हमेशा ही क्या था, एक इवन नंबर था। यानी इवन नंबर का सम था तो एवरेज निकालना बिल्कुल आसान था। लेकिन पहले बच्चों अगर ये ओड हो जाए, ओड नंबर आए तो हम कैसे निकालेंगे ठीक मध्य में संख्या। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है 22 से 7 में तथा 22 से 10 में अक्षर। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको औसत निकालना है। तो 22 से 7वां और 22 से 10वां, 10 और 7 को जोड़ोगे तो 17 और 17 का औसत तो 8.5 होगा। भाई 8.5 पे कौन सी मतलब एबीसीडी का कौन सा लेटर आता है, एबीसीडी का कौन सा लेटर आता है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो जब भी ये वाला कंडीशन बने, क्या ऑड नंबर आ जाए, तो इस कंडीशन में +1 और -1 करके हमें औसत निकालना होता है। जैसे देखो यहाँ पे 17 - 1 और 17 + 1 करके औसत निकालोगे तो ये आ जाएगा पहले बच्चों 8 और ये आ जाएगा 9। 8 पे आता है हमारा h और 9 पे आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया HI। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे सम करने के बाद जो इनका सम आएगा वो ओड नंबर आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ठीक मध्य में पूछा है तो हमेशा ही 2 लेटर वाला ऑप्शन ही आंसर होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये नहीं हो सकता कि H होगा आंसर, ये भी नहीं हो सकता कि I होगा। ऐसा क्यों? सपोज करिए कि यहाँ पे 4 लोग अगर बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, तो 4 लोग में ठीक बीच में कौन बैठा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कौन से 2 बैठे हैं ये बता सकते हैं कि ये दोनों बीच में है। समझ गए ना? इसी तरीके से आपको इसका भी आंसर करना है, ठीक है ना? जब भी यहाँ पे ओड नंबर आ जाए आपको -1 + 1 करके आंसर करना होता है। देखिए बच्चों 22 से तीसरे और 22 से 8 में 3 और 8 कितना होता है भाई? 3 और 8 कितना होता है? 3 और 8 अगर मैं पूछूं आपसे तो 3 और 8 होता है 11। 3 और 8 को जोड़ोगे होगा क्या? 11, ठीक है ना? 3 और 8 को जोड़ोगे 11 होगा, और 11 -1 और 11 + 1 करके औसत निकालोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 6। 5 पे होता है E और 6 पे होता है F। तो प्यारे बच्चों अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया EF, ठीक है ना? कभी भी याद रखना है ऑप्शन सिंगल नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी यहाँ पे ओड नंबर बनेंगे ध्यान रखना है हमेशा ही डबल वाले आएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे बात की जाए तीसरे क्वेश्चन की, तो 22 से 5 और 22 से 16 में, तो 5 और 16 को ऐड करने के बाद हमें पता है आता है 21 -1 और 21 + 2, 21 + 1 / 2 करना है, तो ये आएगा 10, ये आएगा 11। 10 पे क्या आता है प्यारे बच्चों? J आता है, और 11 पे आता है K, और मैं इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया J, ठीक है ना? समझ पाए? आ रहा समझ में? अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 22 से 7 में और 22 से 12 में अक्षर के ठीक मध्य पूछा है, तो 22 से 7 में और 22 से 12 में जोड़ोगे 19 -1 और 19 + 1, यानी ये आ जाएगा कितना? / 2 करोगे तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा कितना? 10IJ। 9 पे आता है I और J आता है, इसका आंसर हो गया IJ। इजीली समझ पा रहे चीजों को, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। 22 से 90 तथा 22 से 16 में अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों 9 और 16 को ऐड करते हैं तो आता है 25 - 1 और 25 + 1 / 2। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 12, 12 और ये 13। 12 पे L आता है, 13 पे M आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया LM। देखो भाई आपको प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू जब तक आपको पता नहीं है आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? या तो फिर ABCD लिखोगे, ABCD लिखने में टाइम ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए आप प्लेस वैल्यू को याद करेंगे सबसे पहले, ठीक है? प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। और हम पढ़ते पढ़ते कि करके 5वें टाइम पे आ गए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब तक आपको प्लेस वैल्यू का पता नहीं होगा क्वेश्चन को इजीली आप नहीं डील कर सकते। समझ पाए चीजों को? अच्छा देखिए अब तो ये जो बातें थी हम टोटल बाएं से कर रहे थे, अब प्यारे बच्चों दाएं से करना है हमें। अब दाएं से हो तो क्या करते हैं? दाएं से हो सपोज करिए मैंने इस बाएं को मिटा दिया, मैंने इस बाएं को मिटा दिया, यहाँ भी जो बाएं हैं इसे भी मैं मिटाने जा रहा हूँ, इससे भी मैंने मिटा दिया।
अब इस बाएं की जगह पे प्यारे बच्चों मैं दाएं कर दूं, इस बाएं की जगह पे इधर भी दाएं कर दूं, इधर भी दाएं कर दूं, इधर भी दाएं, इधर भी दाएं, इधर भी दाएं, ठीक है ना। इधर भी दाएं करो, इधर भी दाएं, दाएं, दाएं। अब देखो थोड़ा सा हम इसे इस 7 को हम 8 बना लेते हैं, इस 3 को हम 4 बना लेते हैं, इस 5 को हम 6 बना लेते हैं, इस 7 को हम 8 बना लेते हैं, इस 9 को हम 10 बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब आपको बताना है, देखो ठीक मध्य अक्षर, ठीक क्या करना है, मध्य वाला जो अक्षर है, ठीक है ना। देखो दाएं से 8 में तथा दाएं से 10 में इसे TH कर दो, ठीक है ना, फोर्थ कर दो। देखो यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इनको करना है आपको। करने का तरीका जो है मैंने आपको बता दिया है, करना प्यारे बच्चों वैसे ही है। दाएं से 8वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 8वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य। देखो दाएं से 8वें तथा दाएं से 10वें अक्षर, तो आपको पता है दोनों को जोड़ के हम औसत निकाल देते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे 18 और 129 9 पे आ गया आई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आई, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, आई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दाएं से चौथे तथा दाएं से 8वें अक्षर, तो 4 और 8 12 हो गए, 12 पे आता है, आधा कर दो 6 पे आता है एफ, क्लियर। आगे देखो भाई, दाएं से छठे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, 6 और 16 का औसत निकालो, आया 11, 11 पे क्या आता है, इजीली आंसर कर दिया हम, देखिए, ठीक है। अब जरा रुको, समझो, मुझे पता है किस किस का आंसर ये आ रहा है, मुझे पता है। मैं चाह रहा था कि आप ये आंसर करो। देखो प्यारे बच्चों, आपने ये आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है, लेकिन अपने हिसाब से गलत है। जो भी है आपके आंसर आए थे, ये सबके सब क्या थे, गलत थे। देखो आप भूल जाते हो, ये मैंने इसीलिए कराया ताकि आपको चीजें याद हैं या नहीं इसका भी पता लगा। देखो होता क्या है, यहाँ पे दाएं से 8वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य। अब दाएं से राइट साइड से 8वां और राइट साइड से 10वां है, तो भाई प्रोसेस तो हमारा वही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। ये 18 2 से किया 9, लेकिन ये राइट साइड से आ रहा है, यानी जेड की तरफ से आ रहे हैं, जेड की तरफ से। और जब भी जेड की तरफ से आते हैं तो प्यारे बच्चों 27 से माइनस भी करना होता है, तो आएगा 18 और 18वें नंबर पे आता है आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आर। अब समझ में आया गलती कहाँ हुई थी, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, गलती यही हुई थी, जब भी हम जेड से ए की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमें कोई भी लेटर लिखने से पहले, ठीक है ना, जेड से ए की तरफ बढ़ोगे तो जो नंबर आएगा उसे 27 से माइनस करके तब लेटर लिखोगे। समझ पाए ना चीजों को। आइए बच्चों, दाएं से चौथे तथा दाएं से 8वें अक्षर, अब फोर्थ है भाई, फोर्थ है, और दाएं से ही 8वां है। करना तो वही है, हमें औसत निकालने यानी, लेकिन 6 आया यहाँ पे। इस 6 को हमें 27 से माइनस करना था, या 21, और 21 पे आता है प्यारे बच्चों यू, क्या आता है यू, तो इसका आंसर हो गया यू, ठीक है। दाएं से छठे तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 6 और दाएं से ही 16। देखो 6 और 16 कितने होते हैं, 22, औसत निकालोगे 11, लेकिन इस 11 को माइनस करना है 27 से, आया क्या प्यारे बच्चों 16, और 16 पे क्या आता है P। क्लियर। आगे बढ़ते बच्चों, आगे जो है कहानी ऐसी है, दाएं से 8वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य, तो 8 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 20, औसत निकालोगे तो आता है 10, और 27 से माइनस करो 10 को तो आया 17, और 17 नंबर पे आता है हमारा क्यू। क्लियर है। हाँ, आगे देखो, दाएं से 10वें, दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, 10 और 16 कितने होते हैं बच्चों, 26,
आया 13, इसे माइनस करना था 27 से, आया 14, 14 पे क्या आता है भाई n आता है। तो जब भी राइट से पूछे तो यही करना है, क्लियर है। अब देखिए राइट से भी पूछे, राइट से भी पूछे और ये वैल्यू इवन ना के ओड आ जाए, इवन ना के क्या आ जाए ओड आ जाए, तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम जरा, उसको देख लेते हैं। इसी को चेंज कर देते हैं भाई 7, इसे 7 बना दो, इसे क्या बना दो 5 बना दो, इसे 7 बना दो, इसे क्या बना दो 9 बना दो, इसे क्या बना दो 9 बना दो। ठीक है भाई, समझ पाए चीजों को। देखो अब एक बार फिर से करना वही है जैसे लेफ्ट लेफ्ट वाले में करते थे। जब क्या आ जाए ओड नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होता है भाई, ओड नंबर आ जाए तो ओड नंबर पे हमें करना ही होता है, यहाँ जो भी वैल्यू है उसे क्या करना होता है +1 -1 करके आंसर अपना करना होता है। जैसे देखो दाएं से 7वें, दाएं से 7वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 7वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे 10 और 7, 10 और 7 17 हो गए, 17 +1 करके करोगे और 17 -1 करके करोगे, ठीक है ना। तो ये आया 9 और ये आया 8, 8 और 9 होगा। 8वें नंबर पे आता है H और 9 नंबर पे आता है क्या I। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया HI। बोलो क्या सही है, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है प्यारे बच्चों। इसे 27 से माइनस भी करना था तो ये आएगा 19 और ये आएगा 18। समझ पाए चीजों को, ये आएगा 19 और ये आएगा 18। 18 पे आता है R और 19 पे आता है S। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया R और S। समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ गए हैं, दाएं से 5वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो दाएं से 5वें और दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा है, तो 5 और 8 कितने हो गए भाई 13। 5 और 8 कितने हो गए भाई 13, -1 और 13 +1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 6 और ये आया 7। इसको माइनस किया 27 में से तो आया 21 और इस 27 में से 7 को माइनस किया क्या आएगा भाई 27 में से 7 को किया 20, 20 आता है। 20 पे क्या आता है U और 21 पे क्या आता है भाई 20 पे क्या आता है U, ढक्कन कहीं के U नहीं आता, T होता है 20, T आता है 20 पे और 21 पे आता है U। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया TU। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे दाएं से 7वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, और 7 है और ये क्या है 16 है, 23 हो गया भाई। 23 +1 डिवाइडेड बाई 2 और 23 -1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 11। इसे 27 से माइनस करना है, 27 से तो आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 16। 15 पे क्या आता है भाई O, 15 पे आता है O और 16 पे आता है P। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दाएं से 9वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 9वें तथा दाएं से 12वें अक्षर, तो ये हो गया 21 +1 डिवाइडेड बाई 2, 21 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 11, ये आ गया 10। इसे 27 से माइनस करना था, 27 से माइनस करोगे तो याद आएगा 16, ये आ जाएगा 17। चलो भाई से माइनस करोगे 16, ये आ जाएगा 17। 16 पे क्या आता है भाई 16 पे आता है P और 17 पे आता है Q। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया PQ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमसे, दिया है दाएं से 9वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 9वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा है प्यारे बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे 9 और 16 को जोड़ते हैं तो आता है 25 +1 और 25 -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 13, ये 12। इसे 27 से माइनस करते हैं तो आता है 14, इसे करते हैं 27 से तो आता है 15। 14 पे आता है N और 15 पे आता है O। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ये हो गया NO। अभी बच्चों आइए, अब तक हमने सीखा लेफ्ट लेफ्ट हो राइट राइट हो तो मिड कैसे निकालते हैं। लेफ्ट लेफ्ट हो और राइट राइट हो तो मिड लेटर निकालना सीख गए।
अब आगे हम सीखेंगे लेफ्ट राइट दिया हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, लेफ्ट राइट दिया हो, चलो इसे हम बना ही देते हैं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ही बना देते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना लिया है इसे, ठीक है ना। देखो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना लिया है, कुछ नहीं करना, डिजिट भी वही छोड़ देते हैं हम, इसी पे समझेंगे। अब भाई आपसे कहा है कि बाएं से 7वें और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखो भाई, बाएं से 7वें, लेफ्ट से 7वां और राइट से 10वां, तो बिल्कुल बेसिक से समझो, राइट से 10th की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ABCD लिख के समझाऊं मैं, ABCD लिख के, तो ABCD लिखो भाई, ये A रहा आपका, ये B रहा, ये C रहा, D रहा, E F G H I J K L Z, ठीक है ना भाई। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब हमसे पूछा गया है लेफ्ट साइड से 7, बाएं से 7वें पे आता है G, ठीक है भाई, G लेफ्ट साइड से 7th हो गया ये, और राइट साइड से 10th, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट साइड से। अब इसके ठीक मध्य रेट निकालना है, तो देखो G और Q तो कैंसिल हो गए, पेयर बनाते जाओ, इधर से एक इधर से ले लो, एक इधर से, एक इधर से ले लिया, एक इधर से, एक इधर से लिया, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, बीच में क्या बचा हमारे पास L। लेकिन देखो, क्या हम ऐसे क्वेश्चन को ABCD लिख के करेंगे? नहीं, ABCD लिख के नहीं करना प्यारे बच्चों। देखो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑर्डर रैंकिंग जरूर देख ले भाई, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसके बाकी जो पार्ट हैं जो मैंने करा दिए थे उन्हें भी देख ले और बने रहे लास्ट में। भाई मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का फायदा होने वाला है। देखो बच्चों ज्यादा ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे बाएं से 7वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य, तो जो लेफ्ट से दिया है भाई, लेफ्ट से दिया है उसे लेफ्ट से रहने दो, जो राइट से दिया है, राइट साइड से 10 दिया है, तो इसको माइनस कर लो 27 से, और यहाँ क्या आ जाएगा 17। अब देखो 27 से माइनस करने का मतलब ये हुआ, जो रैंक राइट साइड से 10th है उसी रैंक को मैंने लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए ऑर्डर रैंकिंग देखोगे और क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी समझ पाओगे। हमने जो राइट से रैंक दिया है इसको भी लेफ्ट से कन्वर्ट कर लिया, तो आ गया हमारा 17। अब ये कहानी सिर्फ पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, लेफ्ट से 7 और लेफ्ट से 17 के ठीक मध्य क्या आएगा, तो 17 और 7 24, और इसका औसत निकाल दो, 12 पे आता है L, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा L। अब ये आया था ना, समझ गए। जो भी राइट साइड से दिया होगा उसको 27 से माइनस कर देना, क्योंकि लेफ्ट में हमें तो ABCD के क्रम में ही बढ़ना है और एज इट इज आंसर पहले जैसा करना है। आगे देखो बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन है बाएं से 5वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा गया है। तो बाएं से 5वां और दाएं से जो है 8वां है, इसको माइनस करोगे 27 में से, 27 में से माइनस करोगे तो ये क्या आएगा भाई, बोलो 19 आएगा ना, 19 आएगा, और 19 और 5 होते हैं 24, और 24 का औसत निकाल दो, 12 12 पे आता है L। इस क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन है, तो बच्चे हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि आप बने रहें रीजनिंग और DI इस चैनल पे, मैं आपको पूरे उसके हिसाब से पढ़ा दूंगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ देखो प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है,
और ये जो सिलेबस आया है इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, इसके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और पेपर का क्या प्रोसीजर रहेगा और कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, और एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि कैसे पढ़ना है, आपको कैसे आगे के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। तो आप बने रहे इस चैनल पे। और इसके साथ ही साथ देखो मैं बात कर रहा था जैसे कि प्रैक्टिस सेट नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ वेबसाइट वालों से मेरी बात अभी चल रही है, हालांकि मैं खुद ही एक टेक्स्ट रीच खुद से मतलब अपने अंडर गाइडेंस, ठीक है ना, तैयार करवा रहा हूं आपके लिए। लेकिन प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, इशू ये है कि वो जो पोर्टल वाले हैं वो ज्यादा पैसे मांगने लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि देखो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए चीजें अच्छी अवेल करा दूं, ठीक है ना। तो इस मुद्दे पे बातें चल रही है, देखो आगे कितना क्या हो पाता है। लेकिन क्लासेस के लिए क्लासेस में फ्री करवाऊंगा आपको, और A to Z जो भी रीजनिंग में आना है। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, 37 क्वेश्चन तो कहते हैं रीजनिंग में, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 50 से 55 आने लग रहे हैं, 50 से 55 आने लग रहे हैं। और कोई आपको ये कह के दे ना, कोई आपको ये कह के दे कि जिल वार्डर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भाई एक बात ध्यान रखना है, इससे पहले शायद इसकी वैकेंसी जो हुई है मेरिट पे हुई है, पेपर बहुत कम ही हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि पेपर हुए हैं, ठीक है ना। तो आप बने रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको जो भी जैसे ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अल्फाबेट टेस्ट, जो लोग एक्टिव हैं भाई उस पे, तो उनको ये पता लग रहा होगा, उस पे मैं क्विज दे रहा हूँ, आपको क्विज दे रहा हूँ। क्विज आपको खुद ही करना होता है, ठीक है, उसमें मतलब एक पोल की तरह दिखाता है, तो आप बने रहें लगातार। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 7 में तो ये तो इसे ऐसे ही रहने दो, दाएं से 16 में तो 16 को माइनस कर दो, 27 से क्या आ जाएगा भाई 11, इसका औसत निकाल दो, 9 9 पे क्या आता है आई। क्लियर है, समझ पाए ना। अब आपको स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा लग रही हो तो आप एक काम करना, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना देखते टाइम, ठीक है। वैसे मैं स्पीड बढ़ा नहीं रहा। आगे देखो भाई, बाएं से 9 है, लेफ्ट से 9 है, और राइट साइड से क्या है, राइट साइड से 12 है। हमें क्या करना है, जो भी रैंक राइट साइड से दिया है उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे भाई। तो इसको माइनस कर दो 27 से, तो 15 वालों क्या होता है भाई 24, और 24 कहाँ क्या होगा 12, इसका भी आंसर हो गया एल। क्लियर है। देखो 3 क्वेश्चन का आंसर तो एल ही हुआ, ठीक है ना। आगे देखो भाई, बाएं से 9, लेफ्ट साइड से 9 और राइट साइड से 16। देखो ये तो ये वाला क्वेश्चन 16 है, तो इसे 27 से माइनस कर दो, 16 को तो आया 11, 11 और 9 20, और 20 का हाफ होता है 10, और 10 पे आता है प्यारे बच्चों 6। तो इस तरीके से हमने इसको सीख लिया, ठीक मध्य में निकालना। अब देखो जरा ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, ऐसे नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, चलो तभी बात कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे ये आ जाए कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, पूरे वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और फिर आपसे पूछे तो क्या करोगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। अच्छा चलो, जो जरूरी बात थी, जो एक आवश्यक सूचना थी, उसे मैं बता दूं। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है जेल वार्डन की जो भर्ती आई थी, जो वैकेंसी आई थी, वो आई थी 2018 में आई थी। उसका पेपर सितंबर के लास्ट वीक में होना है। तो मैं अब इस चैनल पे जेल वार्डन, स्पेशल जेल वार्डन के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है प्यारे बच्चों, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। मैंने देखा भाई बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लग रहे हैं। यहाँ पे फायदा वो कैसे उठा रहे हैं, तो आपको पढ़ा तो रहे हैं वो, लेकिन पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं। भाई आपके पास कुल 100 दिन का टाइम बचा है, लगभग 90 दिन 100 दिन का लॉकडाउन का पीरियड है, हर किसी के साथ परेशानी है। थोड़ा सा अगर आप सहयोगी कर देते बच्चों का तो क्या जाता है भाई। 2018 में फॉर्म भरने के बाद बच्चे ने कहीं ना कहीं क्लास ली होगी, कोचिंग किया होगा, बट प्यारे बच्चों बने रहो मेरे साथ, और मैं आपको कोशिश करूंगा। देखो मैथ्स भी जैसा कि पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है ना, रीजनिंग, और देखो इस पे तो
तो बच्चों यही कह रहा था मैं कि लगातार बने रहें, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो एक्टिव है भाई, एक्टिव नहीं रहते आप लोग, आपकी सबसे बड़ी कमी यही है। देखो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके जैसे हर लोग एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। एक्टिव आपको होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो सोते रह जाओगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, ज्वाइन कर लेना, जिसे ज्वाइन करना होगा, फोर्सफुली नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ वही लोग ज्वाइन करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। और बाकी याद रखना, जेल वार्डन की पूरी सिलेबस रीजनिंग की मेरे जिम्मे है, पूरा ही मैं कराऊंगा। कुछ दिनों में मैं रेगुलर 1 घंटे का या 40-45 मिनट का एक सेशन लेके आऊंगा, जो कि डेली क्लास होंगी, उसमें प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज के लिए भी बातें चल रही हैं, देखो टेस्ट सीरीज भी मैं अवेल करा दूंगा आपको। देखो लेकिन टेस्ट सीरीज पेड होगा, पेड मुझे नहीं चाहिए पैसे, पोर्टल वालों को देना पड़ेगा। जितना कम में हो जाए उतना कम में मैं कोशिश करूंगा कि अवेल हो जाए आपको, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।